नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 29वां वीडियो है। इससे पहले जो मैंने 28 वीडियो बनाए उसमें भी हमने अंधविश्वास दूर करने का ही प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उन्हें जरूर देखें और अपने भाइयों बहनों और दोस्तों को भी जरूर दिखाएं ताकि उनका भी अंधविश्वास कम हो सके और हम अपने समाज से अंधविश्वास को दूर कर सके। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। अक्सर आपने अपने सोसाइटी में सुना हो कि रात में पेड़ के नीचे सोने से जो है प्रेत आ जाती है, चुड़ैल पकड़ लेती है, पेड़ के नीचे सोएंगे तो आप पे देवी का जो है वास हो सकता है। इस तरह से हमें सुनने को मिलता है, लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वो लोग नहीं बताते हैं। देखिए, पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कोई मूर्ख नहीं थे, उनके पास भी बहुत अच्छा ज्ञान था। आज के साइंस से भी उनका जो साइंस था वो काफ़ी डेवलप था। लेकिन जो चीज़ें कहते हैं ना कि ना आज का साइंस परिपूर्ण है और ना ही कल का साइंस परिपूर्ण था और ना ही आने वाला कल का जो साइंस है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि साइंस की जो जर्नी है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये साइंस की जो जर्नी कभी खत्म नहीं होती है। साइंस में धीरे धीरे जो साइंस है सुधरता जाता है, उसका एडवांस रूप आ जाता है। देखिए, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने का जो हमारे पहले के जो पूर्वज थे वो इसीलिए कहते थे कि उनको पता था कि जो है ये दिन में जो है भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, रात को जो है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम अगर उनके संपर्क में रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जाएगा और हमें नुकसान करेगा, यहाँ तक कि हमारी मौत भी हो सकती है। उनका ऐसा मानना था। लेकिन आज का साइंस जो है इसे मिथ मानता है, यानी कि इसको झूठ मानता है। देखिए, इसमें जो है सुधार हुआ है। आज के साइंस में जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। आज का साइंस कहता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह सुबह में जब सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर गिरता है तो वो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो है प्रकाश संश्लेषण के कारण जो है वो अपना भोजन बनाते हैं और भोजन के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो साइंस में सांस जब लेते हैं तो उसमें हमारा नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और भी जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कुछ बहुत ही थोड़ी मात्रा में गैसें होती है। ठीक है, ये हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं और हम उन्हीं के माध्यम से सांस लेते हैं। लेकिन जो रात में होता है कि जो पेड़ पौधे के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो रात में जो है पेड़ पौधे जो है वो सूर्य का प्रकाश नहीं पाते हैं और उनके अंदर जो है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। तो रात में वो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर नहीं छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन बाहर नहीं छोड़ते हैं, ऑक्सीजन के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही वो लोग बाहर छोड़ते हैं। क्योंकि जब वो सांस लेते हैं तो सुबह में क्या था कि वो वाष्पीकरण के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाहित करते थे और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते थे। लेकिन जब वो रात में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर छोड़ते हैं। और जो हमारा इंसान है वो इंसान भी जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते भी हैं, यानी कि सांस जो वायु बाहर जाती है और वायु अंदर भी आती है। तो जब वायु अंदर जाती है तो हम लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जब वायु हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें भी जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही ज़्यादातर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो कोई बहुत बड़ा इसमें अंतर नहीं होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक आंकड़ा, वैज्ञानिक रिसर्च किया तो उनमें पता चला कि हम लोग पर डे जो है रात को अगर सोते हैं तो लगभग 100 से 150 ग्राम जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लोग छोड़ते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं 100 से 150 ग्राम, जबकि वहीं जो पेड़ होते हैं वो पर डे एक बहुत बड़ा जो पेड़ होता है वो लगभग जो है 10 से 15 ग्राम ही केवल जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है। क्योंकि पेड़ को जो चलने फिरने की जो है अवस्था नहीं होती है तो वो ज़्यादा सांस नहीं लेते हैं, तो वो 10 से 15 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। तब तो ऐसा हमें मानना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे आसपास सोया है अगर उसके पास हम लोग सोएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, क्योंकि वो 100 से 150 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और जबकि पेड़ जो है 10 से 15 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, इस पर वैज्ञानिक ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज के समय में अगर कोई आपसे ये कहता है कि पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, इससे ये चीज़ें वो चीज़ होती है, कुछ नहीं होता है। और जो साइंस था, पहले का साइंस जो था, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां हो, लेकिन आज का कहते हैं ना कि साइंस की जर्नी जो है काफ़ी एडवांस होती जाती है। तो आज का एडवांस साइंस कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पेड़ के नीचे सोएंगे तो आपको कोई ना मृत्यु होगी ना ही आप पे कोई भूत प्रेत, क्योंकि भूत प्रेत तो होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है शादी के वक्त 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जब, या फिर देखा भी होगा हमारे सोसाइटी में जब किसी की शादी होती है, जब किसी की मैरिज होती है तो उसमें समय जो है यज्ञ जो अग्नि जल रही होती है उसके 7 फेरे लिए जाते हैं। देखिए, कहीं कहीं पे जो 4 फेरे लिए जाते हैं, कहीं कहीं पे 7 फेरे लिए जाते हैं। तो और कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो है लड़की जो है जो वधू होती है, यानी कि बर और वधू जो होते हैं, तो वधू जो है वो आगे आगे चलती है और जो बर है वो पीछे पीछे चलता है। कहीं कहीं पे होता है कि 4 फेरे में जो है वधू आगे आगे चलती है और 5वां 6वां 7वां फेरा जो उसमें बर आगे आगे चलते हैं। तो ये जो है काफ़ी कई जगह पे जो है अपना अपना एक रीति रिवाज है, अपना अपना परंपरा है। कई लोग शास्त्र को कई तरह से परिभाषित करते हैं तो वो लोग कहते हैं। लेकिन 7 फेरे क्यों लिया जाता है, तो देखिए 7 फेरे लिए जाने का जो सबसे बड़ा कारण है, शास्त्र में तो है 4 ही फेरे का वर्णन, लेकिन 7 फेरे कहीं के लिए जाते हैं तो 7 फेरे इसलिए लिए जाते हैं कि जो 7 वचन होते हैं वो 7 फेरे से संबंधित होते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखो जब फेरे लिए जाते हैं तो एक फेरा में पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं और उस मंत्र के उसमें जो है हवन में कुछ जो है हवन सामग्री डाला जाता है। तो हर 7 फेरे पे 7 बार अग्नि में कुछ ना कुछ जो है हवन सामग्री डाला जाता है। तो एक
एक फेरा जो होता है वो एक वचन से संबंधित होता है, क्योंकि जो शादी होती है तो उस समय आपने देखा हो कि जो पंडित जी है वो 7 वचन जो है लड़की को बताते हैं और फिर जो है वर जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं इसे निभाऊंगा, तब जाके जो है कोई लड़की जो है वो किसी यानी कि जो वधू होती है वो अपने वर्ग से जो है शादी होती है। तो 7 फेरा जो है 7 वचनों से ही स्पेशली संबंधित है, बाकी इसके पीछे और कोई तर्क नहीं है। नेक्स्ट है, मृतक के घर त्यौहार क्यों नहीं मनाया जाता है। देखिए अक्सर आपने देखा कि जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके घर में त्यौहार नहीं मनाया जाता है, लगभग 1 साल तक जो है त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, या फिर आपने देखा हो कि कहीं कहीं पे कुछ घर ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि अगर उनके घर में किसी की मृत्यु जो है होली के दिन, दिवाली के दिन या फिर किसी त्यौहार के दिन हो जाते हैं तो वो लोग पूरा त्यौहार ही नहीं मनाते हैं। तो ये देखिए ये उनका अंधविश्वास है, ये भ्रम है, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। जब व्यक्ति मर गया तो फिर भाई जिसका जीवन है उसका तो मरना बिल्कुल निश्चित है, जीवन और मरण ये दोनों सत्य है, ठीक है। जो व्यक्ति जन्म लिया उसको मरना भी बिल्कुल एक ना एक दिन तय है। तो फिर अगर त्यौहार के दिन मर गया, दशहरे के दिन, दिवाली के दिन, होली के दिन, तो फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जो है त्यौहार मनाइए, क्योंकि देखिए हमें खुशी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, दुख का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दुख हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन खुशी का जो पल है उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन जो है बहुत से लोग त्यौहार नहीं मनाते, तो ये समझिए उनका अंधविश्वास है। अगर वो मनाने लें तो कोई उनके साथ दुर्घटना नहीं होती, कोई ऐसा नहीं है कि उनके घर में भूत प्रेत आ जाएंगे, नहीं। आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये अंधविश्वास से बाहर निकलिए। अक्सर जो मृतक के घर त्यौहार 1 साल तक नहीं मनाए जाते, इसके पीछे का जो रीजन है कि जो मृतक की जो फैमिली होती है वो अपने जो घर में जो लोग उनकी मृत्यु हुई होती है उसके प्रति वो लोग जो है एक श्रद्धा रखते हैं, उसका जो है आदर की भावना रखते हैं कि देखिए मैंने आपके लिए अपना जो है त्यौहार भी छोड़ दिया। ये केवल एक उनका भावनात्मक जो है जुड़ाव रहता है, बाकी इसके पीछे ये नहीं कि अगर त्यौहार मना दें तो आपके घर में जो है कुछ अनर्थ हो जाएगा, घर में आपके जो है प्रेत बाधा हो जाएगी, ऐसी कुछ भी चीजें नहीं होती। ये देखिए लोग जानते नहीं कि इसके पीछे का रीजन, लेकिन बस 1 साल तक हम त्यौहार नहीं मनाए। क्यों? तो उनके भी घर में मृत्यु हुई थी तो उन्हें नहीं मनाया था। हमारे पंडित जी कहते हैं तो हमारे शास्त्र कहता है, हमारा ये कहता है, वो कहता है, ऐसे लोग कहते हैं, वो दादी कहती थी, वो आजी कहती थी, बस इसी में लोग पड़े रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन वो लोग नहीं ढूंढते। रीजन कहीं पे इसका शास्त्र वगैरह नहीं वर्णन है, बस अपने आप ही इस बात को हमें समझना चाहिए कि आखिर इसके पीछे के रीजन के, तो इसके पीछे का बस हमारा जो है भावनात्मक जुड़ाव है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप जो है सेलिब्रेट कीजिए अपने त्यौहार को। हाँ, जब कोई व्यक्ति गुजर जाए तो नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में भी लोग इसे अच्छा नहीं मानते हैं और हमारे लिए भी ये ठीक नहीं रहता है। हमारा जो मानसिक सोच है वो बिगड़ जाती है। इसीलिए अगर 1 साल हो गया तो आराम से अपना त्यौहार मनाइए। किसी दिवाली हो या दशहरा के कोई मर गया है तो भी उस चीज़ को भुला जाइए, क्योंकि उस दिन कोई ना कोई जन्म ही तो ले लेगा। तो बस आराम से मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, सूतक में हल्दी और तेल क्यों नहीं खाना चाहिए। अक्सर आपने देखा हो कि घर में सूतक लग जाते हैं तो हल्दी नहीं पड़ना चाहिए भोजन में, या फिर जो है तेल नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ तक कि जो साधारण नमक होता है, नमक भी नहीं डाल देते, उसके स्थान पे सेंधा नमक यानी कि जो पत्थर से जो नमक बनाया जाता है उसका जो है यूज किया जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए सबसे पहले तो सूतक घर में लग जाता है तो खाना ही नहीं बनता है। 10-12 दिन, जितने दिन सूतक रहता है, 12 दिन कहीं 13 दिन खाना ही नहीं बनता, यानी भोजन घर में बनता ही नहीं है। भाई भोजन क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या तो कहते हैं कि चूल्हा नहीं जलना चाहिए सूतक के घर में। चूल्हा क्यों नहीं जलना चाहिए? चूल्हा अगर जला देंगे तो क्या चूल्हा जो है बुझ जाएगा? ऐसा नहीं है। क्या चूल्हा जलाने से चूल्हे में घर में आग लग जाएगी? ऐसा नहीं है। देखिए ये हमारा भावनात्मक जुड़ा है। मैंने बताया त्यौहार के बारे में, वो भावनात्मक जुड़ा है, ये भी भावनात्मक जुड़ा है। हम इसलिए भोजन नहीं बनाते हैं, चूल्हा इसीलिए नहीं जलाते हैं कि हम मृतक के प्रति जो है अपना शोक व्यक्त करते हैं, उसके प्रति जो भावनाएं हमारे रहते हैं वो उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो हम अपना शोक मनाते हैं कि भाई मृतक हमारे घर में मृत्यु है और हम खाना खा रहे हैं, तो इसीलिए हमें नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। खाना नहीं खाएंगे तो फिर हम भी मृतक के लिस्ट में आ जाएंगे। और होता क्या है कि बाहर से लोग खाना लेके आते हैं, हमारे घर में भोजन लेके आते हैं और हम उसे खाते हैं, तो उसमें जो है हल्दी और साधारण नमक और उसमें जो है ये तेल नहीं डाला गया रहता है, जो सरसों तेल है नहीं पड़ा रहता है। आखिर इसके पीछे जुड़ा क्या है? तो देखिए इसके पीछे भी जो हमारी भावनात्मक जुड़ा है। हल्दी जो है वो चिकना एक पदार्थ है, और हल्दी जो है ये बिल्कुल एक समझे कि एंटीबायोटिक है, ठीक है, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होता है। और जो तेल होता है ये हमारा जो है ये एक चिकना पदार्थ माना जाता है, और नमक जो है वो हमारे खाने को जो है वो काफ़ी टेस्टी बनाता है। इसीलिए उसमें कहा जाता है कि हल्दी नमक तेल नहीं डालना चाहिए, इससे जो खाना होता है वो टेस्टी बन जाता है, और जो मृतक प्रति जो भावना व्यक्त कर रहे हैं उसमें वो दिक्कत होता है, व्यवधान होता है। तो भैया देखिए आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आपका जो मन है ना, मन जो है उसके प्रति आपने जीते जी उसके साथ क्या किया था ये डिसाइड करता है कि आपके लिए वो कितना बड़ा व्यक्ति था। जीते जी उसको आपने दवा नहीं कराया, उसको आप दवा के लिए जो तरसा दिए, या फिर उसको एक लोटा एक गिलास पानी नहीं दिए, पानी के लिए उसका कोई सेवा नहीं किए, और फिर उसके बाद आप मृत्यु बाद आप तमाम तरह की क्रियाएं कर ले, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे भावनात्मक जुड़ाव है, इससे कोई शास्त्र से या फिर किसी धर्म से इसको कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा आध्यात्मिक क्वेश्चन नहीं है, हमारे भावनात्मक जुड़ाव का एक प्रतीक है। नेक्स्ट है, सफ़ेद उल्लू की बलि क्यों दी जाती है? अक्सर आपने देखा होगा कि जब दिवाली का टाइम आता है तो दिवाली के टाइम जो है उल्लू की काफ़ी ज़्यादा तस्करी होने लगती है। बहुत सारे लोग जो है उल्लू की तस्करी करते हैं, स्पेशली उसमें जो सफ़ेद उल्लू होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, लोग करोड़ों रुपया देते हैं, स्पेशली जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हैं और सफ़ेद उल्लू की बलि देते हैं या फिर उनको पूजा करके छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि लक्ष्मी की जो सवारी होती है उल्लू, और उल्लू को हम लोग प्रसन्न करेंगे, उल्लू को बलि देंगे, फिर लक्ष्मी को प्रसन्न कर देंगे उसकी पूजा करके, तो हमारे घर में लक्ष्मी जी आ जाएंगी और हमारे घर में जो है सुख समृद्धि हो जाएगी। भैया ये सब अंधविश्वास है। पहले तो आप समझ लें कि बलि किसी की नहीं देनी चाहिए। बलि अगर किसी को दे रहे हैं तो समझे बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप करें, यहाँ तक कि आपकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम एक हाथ से किसी से कुछ लेते हैं तो दूसरे हाथ से उसे देना भी पड़ता है। ठीक है, भले ही हमें लगता है कि नहीं हम किसी का ले लिए, किसी का चुरा लिए तो हमें नहीं देंगे, भैया देना पड़ेगा। ये प्रकृति जो है चारों तरफ से देखती है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा आपको नहीं कैप्चर कर पाएगा, लेकिन ये जो प्रकृति है आपको अच्छी तरह से कैप्चर करती है, इसीलिए गलत कार्यों से डरना चाहिए। तो बलि किसी के दे, मुर्गे के, बकरी को या फिर मछली के नहीं देना चाहिए, सब गलत चीज़ है। और सफ़ेद उल्लू को बलि इसीलिए दी जाती है क्योंकि लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी घूम के आते हैं और घूम के आएंगे हमारे घर में, तो देखेंगे उल्लू की बलि दी जाए तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे घर में बैठ जाएंगे। भैया लक्ष्मी जी के पास इतना टाइम नहीं है कि भारत में जो करोड़ों घर हैं वहाँ पे जा जाके वो लोग ये सब देखें। ये सब अफवाह है और ये सब मूर्ख है, अंधविश्वास है। ठीक है, किसी की बलि न दे और बलि देने से बचे, ताकि हमारा और हमारा परिवार जो है सुखी और समृद्धि रह सके। तो उम्मीद करूँ कि आपको पांचों क्वेश्चन की जो है सटीक जानकारी मिली है। अगर सटीक जानकारी तो आगे शेयर भी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।